हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ विंटर स्पेशल स्लीव शॉल की कटिंग स्टिचिंग। तो शॉल को वेयर करने का ये बहुत ही स्टाइलिश और नया तरीका है। जिन लोगों को शॉल वेयर करना पसंद नहीं है या फिर अच्छा नहीं लगता तो वो इस तरीके से शॉल को वेयर कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबली हम इस स्टाइल को कैरी कर सकते हैं। तो देखिए, ये शॉल बनाने के लिए आप अपनी कोई भी नई या पुरानी शॉल ले सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा फैब्रिक जो हम विंटर में पहन सकते हैं, यानी थिक फैब्रिक के साथ भी आप ये स्लीव शॉल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पुरानी शॉल ली है जिससे हम स्लीव शॉल बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं शॉल किसी भी तरह की आपकी हो सकती है। तो ये काफ़ी पुरानी शॉल है जो कि श्रिंक भी हो गई है, सिकुड़ गई है वॉश के बाद। काफ़ी इसको यूज़ किया गया है बट अब इसको यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए मैं इसकी स्लीव शॉल बना रही हूँ। अब जो हमारे पास शॉल है इसको हम डबल करके रख लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से हमने शॉल को डबल कर लेना है। डबल करने के बाद अब मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ दिखा देती हूँ। सो गाइज़, मैंने शॉल की जो राइट साइड है वो ऊपर रखी है और रॉन्ग साइड अंदर की तरफ। इसके बाद इसके जो किनारे हैं वहाँ से मैंने ऊपर से इसकी लेंथ मेजर की है। तो इसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर है, यानी इसकी लंबाई आपके पास 40 इंच की डबल करने के बाद होगी। तो इतनी तकरीबन सभी शॉल की हो जाती है। अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा लंबी है तो कोई इश्यू नहीं है, आप लेंथ में बड़ी शॉल भी ले सकते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो मेरे पास 28 इंच है। तो यहाँ पर आप चौड़ाई अगर आपकी 30 इंच है तब भी चल जाएगी, या फिर हैवी साइज़ है तो आपको थोड़ी शॉल की चौड़ाई बढ़ानी होगी। बाकी इसका जो साइज़ है वो स्मॉल टू लार्ज साइज़ के लिए इतनी चौड़ाई काफ़ी है। तो मैंने 28 इंच की इसकी चौड़ाई ली है। अब देखिए, जो शॉल की हमारी फोल्ड वाली साइड है वहाँ से नीचे की तरफ हमने एक मार्क करना है। तो ये जो मार्क है मैं 26 इंच की लेंथ पर कर रही हूँ। सो सभी साइज़ के लिए ये लेंथ सही रहेगी, लेकिन अगर ट्रिपल एक्सल साइज़ है तो उसके लिए आप 30 इंच तक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 26 इंच पर मार्क किया और इस मार्क के सामने की तरफ हमने 10 इंच पर मार्क करना है। तो ये 10 इंच देखिए, यहाँ से हम कलाई की गोलाई ले लेंगे। जितनी भी हमारी कलाई की गोलाई है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने मार्क करना है। तो मेरी कलाई की जो गोलाई है वो 8 इंच आई है। अब मैं इसमें 2 इंच प्लस कर लूँगी, जो हो गया 10 इंच। तो 2 इंच प्लस करने के बाद हमें 10 इंच मिला है। तो 10 इंच को इस तरह से सीधा रखेंगे और मार्क कर देंगे इस तरह से। एंड यहाँ से लेंथ जो आई है वही लेंथ यहाँ होनी चाहिए। तो ये 26 इंच था, तो ये 26 इंच ही है। तो ये 10 इंच को हम सीधा मार्क कर देंगे। यहाँ से इंची टेप को हमने बिल्कुल सीधा रखना है और मार्क करना है इस तरह से। इसके बाद यहाँ से चेक कर लेंगे। तो ये जो लेंथ है मेरी तकरीबन 13 इंच है। तो 13 इंच पर हमने ये मार्क सीधा कर देना है इस तरह से। सो अब आपको मैं एक बार और बता देती हूँ। इस साइड से मैंने 26 इंच लिया है, यहाँ से भी, और यहाँ से जो लेंथ है मैंने 10 इंच ली है और ये वाली लेंथ भी 10 इंच है। तो मार्क को हमने कुछ इस तरह से किया है। अब इस मार्क पर हमने कट कर लेना है। सो गाइस, पूरे यूट्यूब पर ये फर्स्ट वीडियो है स्लीव शॉल की। अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, यहाँ से जो फैब्रिक कट करके निकला है इसमें से ही हम अपना कफ बनाएंगे, यानी स्लीव बनाएंगे। तो आगे के ये जो किनारे हैं ये हम कट करके निकाल देंगे। इस तरह से कट करके हमने निकाल देना है। उसके बाद ये हमारे 2 पीस हैं जिससे हम अपने कफ कुछ इस तरह से बनाएंगे। इसी टाइम आप अपने कफ की लंबाई चौड़ाई अपने साइज़ के हिसाब से कर सकते हैं। तो देख लेना है आपको कितना आपको लेंथ चाहिए और गोलाई कितनी चाहिए। तो कपड़े को जो है वो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो एक साइड में आ जाएगी। तो इसके हिसाब से हमारी कफ की जो लेंथ है वो आएगी। तो यहाँ से हमने सिलाई कर देना है। तकरीबन मैं 1.25 इंच का दबाव लेकर सिलाई कर दूँगी। तो ये वाली जो सिलाई है ये हम कपड़े की रॉन्ग साइड में करेंगे। तो दोनों कफ पर हमने इस तरह से सिलाई कर लेनी है। इसके बाद शॉल जो है यहाँ कॉर्नर में हमने एक छोटा सा तिरछा करके कट लगाना है यहाँ पर, और अब हम इसको ओपन कर लेंगे। तो जहाँ हमने कट लगाया है यहाँ से हमने 1/4 इंच रॉन्ग साइड में फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से हम इस साइड में भी कपड़े को 1/4 इंच फोल्ड करेंगे
और सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड में 1/4 इंच फैब्रिक फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हमने कफ लगाने हैं। तो कटिंग जो है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से थी। सो यहीं पर हम कफ को कैसे जॉइन करेंगे वो देखिए। तो ये हमारा कफ है जिसमें हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है। ये देखिए अब जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वो चीज़ हम एक दूसरे के सामने रखेंगे इस तरह से और इसको हाफ में फ़ोल्ड कर लेंगे। सो सीधा होने के बाद ये हमारा कफ कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब ऊपर से जो खुली साइड है यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको बंद कर देना है और जो सिलाई है वो एक दूसरे के जस्ट सामने रहेगी और सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। तो दोनों कफ हमने बिल्कुल ऐसे ही करके तैयार कर लिए हैं। ये देखिए ऊपर से हमने सिलाई लगाकर इसको बंद कर लिया है। इसकी जो फिटिंग है कुछ इस तरह से रहेगी। ऊपर से तकरीबन 1/4 इंच मैंने लूज़ रखा है यहाँ पर। अब इसको लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो मेरा जो कफ की लेंथ है वो अभी फ़िलहाल 4.5 इंच है। लगने के बाद ये 4 इंच पर तैयार हो जाएगा। तो इसकी लेंथ इस तरह से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड इसकी जो गोलाई है वो हमने 4 इंच पर तैयार रखी है क्योंकि मेरी कलाई की जो गोलाई थी वो 8 इंच थी ऐसे करके। तो यहाँ पर आप फर्स्ट वाली सिलाई अपने हिसाब से लगा सकते हैं जो हमने कफ को फोल्ड करने से पहले लगाई थी। तो दोनों कफ हमारे तैयार हो गए हैं। अब जहाँ पर कफ की सिलाई है ये चीज़ हमने यहाँ इस तरह से पकड़नी है और इसकी दूसरी साइड में मार्क कर लेना है और जो हमने मार्क किया है वो इस तरह से रखेंगे। अभी जो शॉल की रॉन्ग साइड है वो ऊपर है, राइट साइड नीचे की तरफ है जहाँ हमने कफ रखा है और इस साइड से कपड़े को घुमाते हुए कफ की गोलाई में हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये बाहर की तरफ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए। तो चलिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। जो हमने मार्क किया था वो हमने कॉर्नर पर रखना है और यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कफ की गोलाई में घुमाते हुए सिलाई कर देनी है। एंड बिल्कुल इसी तरह से हम ये दूसरा वाला कफ भी लगाएंगे। सेम ऐसे ही करके हमने मार्क करना है और ये मार्क कॉर्नर पर इस तरह से रखना है और कफ लगाते हुए हम आधा इंच का दबाव लेंगे। तो दोनों कफ को हमने इसी तरह से लगा देना है। तो बहुत ही आसानी के साथ हमने ये सिंपल सी गोलाई में सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है और सीधी तरफ आने के बाद ये कफ कुछ इस तरह से रहेगा एंड दूसरी साइड में भी ये देख सकते हैं आप। सो दोनों कफ यानी स्लीव हमारी लग चुकी है और इसी के साथ हमारी ये स्लीव शॉल तैयार हो गई। ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये दोनों साइड में कुछ इस तरह से हमारी स्लीव आ जाएंगी और ये जो है आगे की तरफ पर ले आएंगे। अब देखिए इसको बनाना तो बहुत ही आसान है बट इसके बनाने के कुछ और चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। साइज़ के हिसाब से जो है शॉल की चौड़ाई ज़्यादा नहीं लेनी है। जो मैंने आपको शॉल की चौड़ाई बताई है वो बिल्कुल ठीक है, स्मॉल टू मीडियम साइज़। और ज़्यादा बड़ा साइज़ है तो उसके हिसाब से आप शॉल की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। बाकी कफ़ की जो लंबाई चौड़ाई है वो आप अपने हाथों के हिसाब से लेंगे जितने भी आपको रखनी है। तो मैंने इसको बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से बताया है जो कि बिगिनर्स भी आसानी से इसको समझ जाएंगे। एंड इसको हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं जिसमें हम पॉकेट भी लगा सकते हैं। पॉकेट भी हम इसमें कई तरह से लगा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हम इसमें पॉकेट कैसे लगाएं तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं बहुत जल्दी इसको पॉकेट के साथ भी शेयर करूँगी। अब इसको पहनना कैसे है वो देख लेते हैं। तो पहनना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए हमने ये इसको इस तरह से पकड़ लेना है एंड जो इसकी बिल्कुल सीधी वाली साइड है वो हम अपने शोल्डर के ऊपर रखेंगे। फिलहाल ये देखिए ये जो स्लीव वाली साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे ऐसे करके। यानी शॉल की जो सीधी साइड है वो हमारे शोल्डर या फिर कंधों के ऊपर आएगी और जो ये स्लीव हैं वो इस तरह से आ जाएंगी। ये देखिए। सो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको वेयर भी कर सकते हैं। अब देखिए जो लोग शॉल वेयर करने में कंफर्टेबल नहीं होते तो इस तरह से अगर आप शॉल वेयर करेंगे तो आपको शॉल को संभालने की भी दिक्कत नहीं है और पूरा आपको ये कवर करेगा पीछे से भी और आगे से भी। एंड आप इसको अबाया के ऊपर भी बहुत ही आसानी के साथ वेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके फ्रंट में एक छोटी सी पिन से इसको टक कर सकते हैं और मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही लाजवाब तरीका है शॉल वेयर करने का। अगर आपके पास कोई पुरानी शॉल है तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। डेफिनेटली आप इसको नेक्स्ट टाइम न्यू शॉल के साथ भी ज़रूर बनाएंगे। तो
तो उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। और अगर आप पॉकेट वाला ये स्टाइल देखना चाहते हैं, यानी पॉकेट वाली स्लीव शॉल की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।